एक बार फिर से बच्चों आप सबका स्वागत है ग्रेविटी एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय जेबी सर। तो बच्चों हम आज बात करेंगे कंपाउंड केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 की और उम्मीद करूंगा पहला लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको ये जो सेशन सीरीज जो चल रही है ये आपको डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए डेफिनेटली स्कोरिंग रहेगा और एक बहुत ही वाइड टॉपिक है जिसको हम इंटरेस्टिंग वे में और शॉर्ट वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। सही है, चलिएगा देखते हैं, बात करते हैं कंपाउंड केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 की। बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर मैं एक एक बात आपको रिवाइज करवाता हुआ भी चलूँगा। बोरेट्स की बात की थी हमने लेक्चर फर्स्ट में, आपने जाना सर बोरेट्स आर metallic salt of boric acid and we classify 3 types of borate in last lecture. First that is हमने पढ़ा ऑर्थोबोरेट। बच्चों ये सब क्लियर होंगे और उम्मीद है लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाइएगा देखिएगा, सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए थे। दूसरा यहाँ पे हमारे पास आता है दैट इज पायरोबोरेट। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो जो हमारे पास यूनिट होती है बोरोन के साथ जो ऑक्सीजन लगे होते हैं वो शेयर होते हैं या नहीं होते, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। और तीसरा था हमारे पास मेटाबोरेट। हमने बच्चों 3 तरीके से हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, 3 तरीके से हमने बोरेट्स डिस्कस किए थे। पहले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ऑर्थोबोरेट्स, दूसरा पायरोबोरेट और तीसरा मेटाबोरेट। उम्मीद करूंगा तीनों आपके क्लियर होंगे। सही है, और बच्चों इन सब के एग्जाम्पल पक्का जिसने नहीं देखा है पहला लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में यार मैं बिल्कुल कम टाइम के वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं ज़्यादा रिपीट करूँगा फिर टाइम बढ़ जाएगा। हमें टाइम नहीं बढ़ा ना, हमें शॉर्ट में सारी चीज़ें कवर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर दीज इन लेक्चर फर्स्ट, ये हम कवर कर चुके हैं। चलिएगा बात करते हैं आगे। आज के जो इस सेशन में मैं जितने भी एग्जाम्पल करवाने वाला हूं बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला एग्जाम्पल आता है हमारा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बोरेट की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम का बोरेट है क्या। देखो बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये सब मिसलेनियस बोरेट है और काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इनकी बॉन्डिंग, इनका स्ट्रक्चर एग्जाम में आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है। अगर इसकी बात करें तो देखो बच्चों ये बेसिकली डाई न्यूक्लियर हमारे पास स्ट्रक्चर होगा इसका, यानी कि 2 बोरोन एटम होंगे, 1 ऑक्सीजन एटम होगा और ये OH6 इसके साथ बनेगा। ये हमारे पास होता है। एक्चुअली जब बोरेट्स में हाइड्रोजन कहीं दिख जाता है तो उनको हाइड्रेटेड बोरेट्स भी हम बोल देते हैं। सही है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको तोड़ना तो बच्चों आपको आता ही होगा। अब सवाल हमसे क्या पूछेगा केमिस्ट्री से रिलेटेड इन बोरेट्स में, हमसे क्या पूछेगा, वो यही कह देगा बताइएगा ये जो बोरोन बैठा है इसकी ज्योमेट्री बताइएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा। उस चीज को हमें पहचानना है और वो तब हम कर पाएंगे, हमें इनके बारे में पता होगा, इनके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगी। चलिएगा बात करते हैं, ये टूटेगा, ये ऐसे तोड़ दो, हमें पता है मैग्नीशियम पे। अब देखो बच्चों इस स्पीसीज पे कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा बच्चों, -2 आइएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सर हमारे पास OH ग्रुप 6 है, दोनों में बांट दो बच्चों, 3-3 बांट दो। और खास बात ये होगी यहां पे भी हमारे पास 1 ऑक्सीजन एटम आपका शेयर्ड होता है। और जब बांटोगे, अब OH की तो आपको कहानी पता ही है सर, ये तो ऐसे लगता ही है, ये हमारे पास इसके साथ भी 3 OH, इसके साथ भी 3 OH, ये स्ट्रक्चर बनेगा। और बच्चों ये आप जानते होंगे जब बोरोन एटम 4 बॉन्ड बना लेता है सर 4 बॉन्ड बनाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव हो गए तो ओवरऑल यहां पे हम 2 नेगेटिव बना सकते हैं, समझ गए। और मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जहां से आप सीधा सा आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर जाओगे। यहां पे बोरोन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली, sp3 टेट्राहेड्रल, यहां पे भी sp3 टेट्राहेड्रल। वेरी आसान, कुछ भी नहीं है, समझे या नहीं समझे, कर लोगे। ये तो पढ़ा होगा बच्चों, ये तो पढ़ा होगा BOH3 वर्सेस BOH4 नेगेटिव। ध्यान देना, सबसे आसान ट्रिक है ये इनको याद करने की। BOH3 में सबको पता है सर बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा ये टेट्राहेड्रल होता है sp3। तो यहाँ पे बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाए तो 1 नेगेटिव गया, इधर दोनों बोरोन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 नेगेटिव बनेंगे।
समझ गए। पहला मैग्नीशियम का हाइड्रेटेड बोरेट क्लियर है बच्चों, नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पक्का सवाल आ सकता है। दूसरे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। पहला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिएगा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम यहां पे सोडियम बोरेट की बात करते हैं। सोडियम का बोरेट हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, दैट इज Na2, यहां पे आपको मेंशन करके दे दे B2, और यहां पे बच्चों 2 ऑक्सीजन आपको मेंशन करके दे दे, और यहां पे OH4 ये आपको मेंशन करके दिया हुआ है। अब देखो सोडियम आया हुआ है, सोडियम के साथ आपके पास यहां पे एक काम और करके दे सकता है बच्चों, वाटर के मोलिक्यूल और लगा के दे देगा, वाटर के मोलिक्यूल। चलिएगा, वाटर के मोलिक्यूल, इसलिए हम इसको नाम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, सोडियम आया, बोरेट हमारे पास बोरोन ऑक्सीजन है ही, दूसरा वाटर है, इसलिए हाइड्रेटेड सोडियम बोरेट, हाइड्रेटेड होगा। आइएगा अब इसके स्ट्रक्चर से मिलते हैं। सर अब यहां पे सबसे पहले देखो जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होंगे इनको हटाओ, सोडियम हटाओ, सोडियम से इस पे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज कितना जाएगा, सर ये बनेगा B2O2 का ट्वाइस और OH4, ये हमारे पास बनेगा। बच्चों यहां पे खास बात क्या होगी, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान से समझना। बोरोन, बोरोन एक्चुअली यहां जो ये 2 ऑक्सीजन है ऐसे जुड़े होंगे, ये जुड़े होंगे, और यहां पे 2 OH 2 OH 2 OH 2 OH। अब फिर से इस बोरोन ने भी 4 बॉन्ड, इस बोरोन ने भी 4 बॉन्ड, ओवरऑल कितना चार्ज बनेगा, -2। और खास बात सुनो बच्चों, खास बात सुनना, यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन परोक्सी लिंकेज हो गई, परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, इसलिए इसको पर ऑक्सो बोरेट भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे पर ऑक्सो बोरेट का ये एग्जाम्पल है, मान लो आपको 4 बोरेट उठा के दे दे और आपसे कह दे बताओ परोक्सी लिंकेज इनमें से किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, ध्यान रखना मेरे भाई, सही है भाई। हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन ये भी sp3, ये भी sp3। अब बॉन्डिंग तो पढ़ गई हो, पढ़ रखी होगी आपने, नहीं भी पढ़ी तो बॉन्डिंग की भी सीरीज हमारी चल रही है, कर लोगे। हाइड्रेटेड सोडियम बोरेट पर ऑक्सो बोरेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पर ऑक्सो बोरेट, सही है। अब आप कहोगे सर ये तो 6 मेंबर की रिंग बन गई, साइक्लोहेक्सेन सुना होगा, एक्चुअल में बच्चों ये हमारे पास कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, जस्ट लाइक जो हम चेयर फॉर्म बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। यहां पे ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, बोरोन बोरोन, OH 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 OH, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, समझ गए, पर ऑक्सो बोरेट। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल समझ गए होंगे आप, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अभी तक मैंने 2 चीजें आपको क्लियर करवाई हैं और उम्मीद करूंगा आपको दोनों की दोनों जो मैंने यहां कंपाउंड पढ़ाए हैं मिसलेनियस के अंदर, दोनों क्लियर है, कर लोगे कर लोगे बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। चलिएगा नोट कर लेना इनको, समझ गए। नेक्स्ट एक अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और अगला एग्जाम्पल तो मान के चलिएगा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीजिएगा केस थर्ड, ये हमारे पास है, सुनिएगा, पोटासियम पेंटाबोरेट, पेंटाबोरेट। ओहो, यानी कि सर यहां पे तो बोरोन के एटम हमारे पास कितने आएंगे, 5 आएंगे, 5 आएंगे। देखो अब इसका फॉर्मूला समझना, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। देखो पोटाशियम होगा, सही है, दूसरा यहां पे हमारे पास बोरोन होंगे, बोरोन 5 होंगे, B5O6, फॉर्मूला समझना भाई साहब, फॉर्मूले से B5O6 OH4, और इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन वो भी हाइड्रेटेड बोरेट का ही एग्जांपल है, ये भी सही है ना, हाइड्रेटेड, इसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसका आप स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, मान लो यहां पे हमसे यही पूछ ले कि भाई 5 बोरोन एटम है, यहां पे बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी।
भाई साहब बहुत ही बढ़िया सवाल यहां से बन सकता है कि बताइएगा बोरोन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। बोरोन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। मैं कह रहा हूं, मैं लिख देता हूं हायर लेवल के एग्जाम में ये आपको कभी ना कभी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने अभी आएगा एक आइटम आएगा जो PYQ में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुका है, लेकिन ये तैयारी कर रहा है, ये सवाल 100% तैयारी कर रहा है। मिलेगा आपको, और जब आएगा तो देखना आप लेक्चर। मैं कह रहा हूं बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो सीधे के सीधे उठ के आते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें रेफरेंस बुक से है मेरे भाई, सब इंपोर्टेंट है। बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखो कमाल की बात, देखो यहां पे सर 5 बोरोन है, 5 बोरोन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। पहले तो इस यूनिट को तोड़ के देखो, यानी कि यूनिट हमारे पास है सर B5O6 OH4 -1। वाटर को हटा दिया, मेरे बीच का उठा लो, सही है, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। ये हमारे पास यूनिट है। चलिएगा यहां से एक बात तो तय है सर, चार्ज -1 है, तो 5 बोरोन में से एक ही बोरोन एटम ऐसा होगा जो sp3 में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे वहां पे भी तो यही हो रहा था। वहां पे कोई sp2 में नहीं गया था, क्योंकि वहां पे चार्ज के बराबर थे। अभी तक आपने डाई न्यूक्लियर ही बोरेट पढ़े, ये तो पेंटा बोरेट आ गया। चलिएगा बनाते हैं। देखो बच्चों यहां पे एक्चुअली कहानी क्या होती है, देखो यहां पे कहानी 2 बोरोन और सुनो ऑक्सीजन कितने थे, 6, एक ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, यहां पे अगर हम बात करें एक बोरोन यहां बीच में बैठा होगा, बीच में, और कमाल की बात इन सब के बीच में एक ऑक्सीजन हो गया। और अब सुनो OH कितने थे बच्चों, OH कितने थे, इनके बीच में भी एक ऑक्सीजन लगाओ, 6 ऑक्सीजन पूरे हो गए हमारे, 3 और 3 6, 6 ऑक्सीजन सर पूरे हो गए। ये बीच में है, ये बीच में है भाई साहब, ये बीच में है, 6 ऑक्सीजन पूरे हो गए बच्चों। अब बचे सर 4 OH ग्रुप, लगा दीजिएगा 4 OH ग्रुप लगा दीजिएगा। वेरी आसान, बिल्कुल सिंपल। देखो खेला, देखो यहां पे ये बोरोन sp2, क्योंकि 3 बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर, ये sp2 व्हाट अबाउट दिस sp2। बीच वाले ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बना दिए तो सर जी -1 तो लगाना पड़ेगा। और ये क्या है, sp3। क्लियर हो गया होगा, बना लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा मेरे भाई बना लीजिएगा, पक्का आएगा, जचा लेना अपनी नोटबुक में, सही है ना। मैं तो टेस्टों में पूछूंगा ही, लेकिन पता नहीं कब आपसे एग्जामिनर भी पूछ ले, कर लोगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल आसान है, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। और मैंने स्ट्रक्चर भी ये बना दिया है, तो यार आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चले आगे, चलिएगा अब एक और कॉम्प्लेक्स हम यहां डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपको मजा आ जाएगा, मजा लीजिएगा। एक कैल्शियम का बोरेट और बच गया है, आइएगा कैल्शियम के बोरेट से और मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझना। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हो गया, लीजिएगा नंबर 4। मैं कह रहा हूं 4-5 एग्जांपल करवाऊंगा बच्चों, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये देखो कैल्शियम है, ये ट्राई न्यूक्लियर बोरेट है, 3 बोरोन एटम है, और ऑक्सीजन यहां पे O3 है, और OH आपके पास 5 है, और बच्चों इसके साथ लगा हुआ है यहां पे 5H2O। ये आपको बना के दे रखा है। आइएगा मिलते हैं, इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ये हमें देखना है। तो देखो बच्चों, पहले तो हमें ये उस कैल्शियम का बोरेट हो गया है, वो हाइड्रेटेड बोरेट तो है ही क्योंकि वाटर साथ है। क्या बनेगा ये, यहां से B3O3
OH5। अब बच्चों आपको पता है सर जी ये तो कैल्शियम तो -2 लेके आएगा, क्योंकि इस पे +2 होगा बच्चों, तो -2 आएगा। जैसे लास्ट वाले में सोडियम था, उस पे +1 था, उस पे -1 चला गया था। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा, देखो देखो देखो, खेला देखो, बोरोन। बनाते हैं, आप भी अपनी नोट में बना सकते हो, लेकिन देखो एक बार हम बना लेंगे तो एग्जाम में आएगा तो हम ट्राई कर सकते हैं। अगर सीधा नहीं पढ़ के गए तो फिर ये नया ही लगेगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है। देखो 3 बोरोन है यहाँ पे और 3 ऑक्सीजन आपके पास इनमें शेयर हो रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 बोरोन एटम है, 3 ऑक्सीजन शेयर हो रखे हैं। आप आराम से इसको बना सकते हो, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये बोरोन, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन, बन गया। अब क्या है, देखो OH5 है, बांट दो, 2-2 इनमें, 2-2 इनमें, 2-2 इनमें और 1 इसमें। अब सुनो, -2 है, माइनस ये बोरोन 4 बॉन्ड बना है, ये 4 बॉन्ड बना है, -2 तो जाएगा। ये बोरोन sp2, ये दोनों sp3। बोलो बच्चों, क्लियर है? यानी कि सवाल हमसे पूछेगा तो 2 बोरोन तो सर हो गए sp3 और 1 बोरोन हो गया sp2। समझे या नहीं समझे बच्चों? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, कमेंट कर दो कि सर क्लियर है, मामला सेट है, कर लोगे, ध्यान रखना है। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आया होगा, सही है? चलिएगा अब एक और ये सब पढ़ते हैं भाई। देखो अब मैंने इतने पढ़ाए, इतने एग्जाम्पल लिए, इनमें से कोई पेपर में नहीं आया है अभी तक, सब तैयारी में आने में। लेकिन अब पेपर में आया क्या, उसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखो आपने सुना होगा दैट इज बोरैक्स। बोरैक्स सुना होगा भाई साहब, बोरैक्स। बच्चों बोरैक्स आपने सुना होगा, फॉर्मूला भी आप सबने पढ़ा होगा बोरैक्स, सही है? दैट इज Na2B4O7 एंड 10H2O। सुनिएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ा होगा आपने, Na2B4O7 OH का 4 और यहाँ पे आपने B4, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा B4O7 10H2O, ये आपने सुना होगा। इसको हम और सिंपलेस्ट वे में भी इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आपने बोरैक्स का सबने पढ़ा होगा, लेकिन इसका और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर समझना तो फिर इसका स्ट्रक्चर, जब आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो फिर फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, वो आपको देखना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर हमारे पास देखो, ये ऐसे भी हमसे पूछा जा सकता है, या फिर हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो Na2B4O5 OH का 4, ये और इधर 8H2O। ये भी हमारे पास अगर बात करोगे बोरैक्स क्या है, तो बोरैक्स भी हमारे पास सोडियम हाइड्रेटेड बोरेट है, सोडियम हाइड्रेटेड बोरेट। इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसमें आपसे कह दे कि बताइएगा जो बोरोन है उन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो चलो इसके स्ट्रक्चर पे हम जाएंगे, स्ट्रक्चर से ही हम समझेंगे क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा। लीजिएगा तो बच्चों यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये टेट्रा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, यानी कि 4 बोरोन एटम हमारे पास यहाँ प्रेजेंट हैं। और खास बात क्या होगी, देखो हर बोरोन ऑक्सीजन बीच में आएगा, ऑक्सीजन बीच में आएगा, 4 ऑक्सीजन सेट हो गए, 1 ऑक्सीजन, ये समझे या नहीं समझे? अब बचा क्या हमारे पास बच्चों, बचा क्या, थोड़ा ठीक ठाक बनाना आप इसका स्ट्रक्चर। ये ऑक्सीजन यहाँ और ये, सही है, बन गया। अब देखो OH ग्रुप 4 थे, सबके पास 1-1 लगा दो, सबके पास 1-1 लगा दो, ये बन गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे इस बोरोन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4, इसने कितने बना लिए, 4, आएगा ना चार्ज -2। और यहाँ से भी देखो जो यूनिट है बोरेट के अंदर, जो यूनिट है बोरोन की, वो हमारे पास यही तो है, B4O5 OH4 और -2 चार्ज, यही बनेगा, तो -2 बन गया। तो बढ़िया सवाल ये आ चुका है बच्चों, ये पूछा जा चुका है। 4 बनाए, इसने कितने बनाए, 3, तो सर जी 2 बोरोन तो हमारे पास किस में है, sp2 में है, और 2 बोरोन हमारे पास किस में है,
SP3 में है। समझे या नहीं समझे बच्चों, जल्दी से बताओ, समझ आया या नहीं आया यार, कर लोगे? अब देखो, कंपाउंड केमिस्ट्री का इन 2 छोटे छोटे लेक्चरों में आपका बोरेट से रिलेटेड अगर सवाल आएगा, मैं कह रहा हूँ गलत होगा ही नहीं, अगर आपने ये दोनों लेक्चर पढ़ लिए हैं और दोनों लेक्चर के नोट्स आपने बना लिए हैं। सही है? तो बच्चों, ये जितने भी अभी तक हमने सारे के सारे एग्जाम्पल जो डिस्कस किए हैं, स्पेशली ये वाला एग्जाम तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि बोरेक्स पूछ चुका है बच्चों, बोरेक्स पूछ चुका है और ये आने वाला है, मैं कह रहा हूं आने वाला है, कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा मेरे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है पोटासियम बोरेट। कर लोगे? समझ आया? उम्मीद करूंगा आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। इसी तरीके से बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप केमिस्ट्री किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे लेक्चर आपके लिए फ्री अवेलेबल होंगे और बहुत कंटेंट जो होगा वो ज़बरदस्त होगा, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। पढ़ते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।